अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे कि ये प्रिंट फंक्शन क्या है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये प्रिंट फंक्शन क्या होता है। किसी मैसेज, वैल्यू या सिंटैक्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रिंट। फिर प्रिंट के बाद जो हम इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखेंगे, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो सिंटैक्स हो, तो एज इट आउटपुट में चला जाएगा। और देखिए, अब जब आप प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर हेलो लिखेंगे तो आउटपुट में भी हमें हेलो मिलेगा। अब एक्सरसाइज नंबर 2 में आते हैं और इसमें चेक करते हैं। अब देखिए, ए एक वेरिएबल है और उसमें हमने 9 स्टोर किया है। बी एक दूसरा वेरिएबल है, उसमें हमने 6 स्टोर किया है। और सी एक और वेरिएबल है, उसमें हमने क्या किया है, ए और बी प्लस इन दोनों को स्टोर किया है। अब देखें दोस्तों, अब जब हम प्रिंट में सी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा 9 + 6, ये 15 बनता है। तो ये हमारी आउटपुट क्या बनेगी, आउटपुट हमारी 15 बनेगी। क्योंकि देखिए, ए 9 के इक्वल है और बी 6 के इक्वल है। और सी जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो सी में स्टोर हो जाएगी। तो हमारी आउटपुट क्या बन गया है, 15। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो प्लीज़ दोबारा ब्रेक लगा के इसको दोबारा गौर से समझें। अभी मैंने जो पहले वेरिएबल का नाम लिया है ना, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और पाइथन में वेरिएबल को क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा कि प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखिए, एग्जांपल नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने कोई मैसेज और वेरिएबल दोनों को क्या करना है, प्रिंट करना है। अब देखें, अब a = 9, b = 6। अब c जो है वो है a + b, यानी a की वैल्यू क्या है 9 + b की वैल्यू क्या है 6। तो ये क्या c में क्या है, ये 15 आ जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमें एज इट आउटपुट मिल जाएगी। अब एडिशन में मैंने लिखा है एडिशन = अब देखो, एडिशन = उसके साथ लगा हुआ कामा का मतलब ये होता है कि हम कुछ और भी प्रिंट करना है। तो इसी तरीके से आप जितनी भी वैल्यू, जितनी भी आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके साथ क्या लगेगा, अगर आप 2, 3, 4 जितने भी लगाना है तो उसके बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। अब एक और एक्सरसाइज है, इसमें क्या हमने मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करना है। देखिए, ए हमारा है 10 के इक्वल, बी हमारा है 5 के इक्वल, और सी जो हमारा क्या है, सी में हमने स्टोर किया है a + b। तो अब मैं जब प्रिंट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो मैंने लिखा है एडिशन ऑफ, ये देखो एडिशन ऑफ, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये एज इट प्रिंट हो जाएगा। अब ए हमारा क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल को हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख सकते। अगर हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो वो एज इट प्रिंट हो जाएगा, तो वो वेरिएबल नहीं होगा। तो देखिए, मैंने कॉमा लगा के ए को प्रिंट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर देखिए, फिर कॉमा लगाने के बाद फिर डबल कोटेशन के अंदर लिखा है एंड लिखने के बाद फिर कॉमा लगाया और फिर बी वेरिएबल को लिखा है। अब देखिए, फिर कॉमा लगा कर फिर मैंने इक्वल साइन को प्रिंट किया है। अब इक्वल साइन को प्रिंट करने के बाद मैंने सी वेरिएबल है हमारा, तो मैंने उसको प्रिंट किया है। अब देखिए, जब हमारा ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या देगा, ये हमें आउटपुट देगा प्रिंट में ये देगा कि एडिशन ऑफ 10 एंड 5 = 15। अब ये देखिए कैसे आया है। अब एडिशन एज इट वो आ गया, एडिशन ऑफ। अब ए की जगह पर ए हमारा किस चीज़ के इक्वल है, 10 के इक्वल, तो ये हमारा वो 10 आ गया।
अब एंड जो है ना ये डबल कोटेशन के अंदर है, ये एज इट प्रिंट हो जाएगा। अब बी देखो ऊपर देखो, बी जो हमारा है ना वो 5 के इक्वल है। अब देखो वही 5 की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ये जो इक्वल साइन है ये डबल कोटेशन के अंदर है, ये एज इट प्रिंट हो जाएगा। अब जो हमारा हमने कॉमा लगा के सी, अब देखिए अब ए जो सी है ना हमारा वो है ए प्लस बी, ठीक है, वो सी के इक्वल है। और सी की वैल्यू कितनी बनेगी, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो इस वजह से हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ 10 एंड 5 इज इक्वल टू 15। तो चलें जितनी भी हमने एग्जांपल किए हैं तो इसको पाई चार्ट में कोड करके देखते हैं। मैंने अपना पाई चार्ट ओपन कर लिया और आपने यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। यहाँ पर आपने प्रोग्राम का नेम लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डे 1, हमारा फर्स्ट डे है ना तो इस वजह से मैं डे 1 लिखता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हम पहले एग्जांपल जो की थी अब हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैंने क्या किया था, प्रिंट में कुछ स्ट्रिंग को लिख के उसको प्रिंट किया था। अब मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और प्रिंट के बाद आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है जो भी लिखना है। अगर मैसेज लिखोगे तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, या अपना नाम लिखना है तो अपना नाम लिख दें। और यहाँ पे आपने रन करना है, यहाँ पे लिखो डे 1, इस पर रन करना है। तो देखिए दोस्तों इसका आउटपुट हमें मिल गया है हेलो, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, इम्तियाज़ राय, अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने जो दूसरी एग्जांपल ली थी वो क्या ली थी, a इज़ इक्वल टू, अगर वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू 9 एंड c इज़ इक्वल टू a प्लस b। अब देखें, अब जो a में हमने क्या किया, 8 स्टोर किया, b में 9 और c में क्या किया, a प्लस b। अब देखिए जब हम इसको c को प्रिंट करेंगे तो हमें हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 17। अब चाहे यहाँ पे भी रन कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें ये आ गया 17। a इज़ इक्वल टू 8 है, b 9 के इक्वल है और c है 8 प्लस 9। तो ये कितना हो गया, कितना आंसर आएगा, 17, ठीक है। तो ये 17 प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसकी जगह कोई और देखें, कॉमा के साथ आपने लिखना है। अगर यहाँ पे आप कहते हैं कोई और एडिशन, यानी आप लिखते हैं कि कोई सी स्ट्रिंग को आपने या मैसेज को आपने प्रिंट करवाना है तो आपने डबल कॉमा के अंदर ये मैसेज लिखना है। आपने एडिशन लिखना है तो अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन लिख दें, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन। अब मैं ना यहाँ पर कुछ और एडिशन यानी वेरिएबल भी प्रिंट करवाना है और मैंने क्या करवाना है, स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि एडिशन इज़ इक्वल टू, अब देखिए एडिशन इज़ इक्वल टू 17। अब मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसमें a भी हमारा आ जाए, हमारा b भी आ जाए और ये 17 भी, यानी तीनों मैं a की वैल्यू भी प्रिंट करवाऊँगा, b की भी और c की भी। अब देखिए a, फिर मैंने कॉमा दिया, फिर इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है एंड, जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी, और उसके बाद लिखा है b और इज़, अगर इज़ नहीं लिखते थे आप यहाँ पे लिख देते इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब कॉमा के बाद आप यहाँ पर इज़ इक्वल टू लिखें या इज़ लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज़ इक्वल टू सी। अब देखिए जैसे आप रन करेंगे ना, अब देखिए अब a की भी वैल्यू आएगी, b की, अब ये देखें एडिशन ऑफ 8 a की वैल्यू है एंड ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब ये 9 किसकी, b की वैल्यू है, इज़ इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है, एज स्ट्रिंग पर हमने पास किया था। अब जो c है वो कितने है, 17। अब इसी तरह से आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन आपने इसको समझना है। अब मैं लिखता हूँ कि मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ कि a जमा b इज़ इक्वल टू
C या 17। अब देखिए ये कैसे है, देखो ए हमने ए की वैल्यू को पुट किया, अब प्लस ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और कॉमा लिख के फिर बी की वैल्यू लिखा है और फिर कॉमा लिख के इक्वल साइन को मैंने डबल कोटेशन के अंदर की लिखा है और फिर सी लिखा है। अब देखिए जैसे मैं रन करूँगा ये देखिए ए की वैल्यू फिर प्लस बी की वैल्यू इज इक्वल टू, अब देखिए सी इज इक्वल टू 17। अब देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 17 आ गया है। अब आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको प्रिंट का फंक्शन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।